चलिए डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देखने वाले हैं। तो सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाना। अगर ये 100 ऑब्जेक्टिव दोस्तों आप लोग देख लेते हो तो समझिए 25 से 30 नंबर आप लोग का बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना। ये सभी प्रश्न डियर स्टूडेंट एग्जाम में सभी पूछे प्रश्न और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना। एग्जाम में आप लोग को दोस्तों दम हल्का मचा करके रख देना है। ठीक है ना। चलिए वीडियो को यार प्रस्थान करते उससे पहले जो विद्यार्थी नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम लोग जो तैयारी कराएंगे बिल्कुल सुपर लेवल की तैयारी कराएंगे। यहाँ से आप लोग को एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाना क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव की बात है। 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद कर लेना अति आवश्यक है। चलिए लास्ट तक बनाना। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर पीडीएफ कोर्स पूरा डाउनलोड करने के लिए गूगल पर आप लोग सर्च करेंगे educationlecture.com। देखिए ये देख रहा है educationlecture.com, गूगल पर आप लोग को सर्च करना है। ठीक है स्टूडेंट। एनसीईआरटी पैटर्न पर होगा। टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद कर लेना, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। चलिए लास्ट तक बने रहना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। चलिए आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है। देखिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाए विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, वोल्ट होता है। चलो बहुत ही अच्छा गजब तरीके से सभी के सभी विद्यार्थी सी नंबर ऑप्शन लगायो वोल्ट, तो बिल्कुल आप लोग का बिल्कुल कंफर्म राइट सी नंबर हो जाएंगे। चलो वोल्ट बिल्कुल सही डियर स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे सेकंड नंबर, तो काफी इजी क्वेश्चन आया है। कहा जा रहा अपन से कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो ये आप लोग का किरचॉफ का द्वितीय नियम डियर, तो यहां से याद रखना प्रथम नियम, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है दोस्तों शून्य होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इससे आप लोग बिल्कुल याद कर लो और सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बनना, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा क्योंकि 100 ऑब्जेक्ट में पक्का आप लोग को 30 ऑब्जेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए कहा जाए कि आसमान के रंग नीला दिखने का कारण क्या है। देखो आसमान का दोस्तों जो रंग है वो नीला दिखता है, इसका दोस्तों जो रीजन है वो क्या है। चलो सभी के सही विद्यार्थी फटाफट और खटाखट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कहा जाए कि द रीजन फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काईज, यानी कि आसमान में रंग का दोस्तों नीला दिखने का कारण प्रकीर्णन होता है। यानी कि आप लोग देखोगे ए नंबर ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो आसमान का रंग नीला देखने का दोस्तों जो कारण हो जाएंगे प्रकीर्णन हो जाएंगे। यहां से ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जाए कि निम्न में से कौन आवेश रहित है। देखिए स्टूडेंट आवेश रहित की बात किया है, यानी कि आवेश उस पर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जरलेस, यानी कि चार्जलेस यानी कि आवेश रहित कण है। देखो आवेश रहित जो चार्ज होता है दोस्तों फोटोन कण होता है। कौन होता है, फोटोन पार्टिकल होता है। मेरे प्यालाल याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहे हैं आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है, तो याद रखना ये फोटोन कण होता है। क्या होता है, फोटोन पार्टिकल होता है। और फोटोन पर विराम द्रव्यमान जो होता है दोस्तों शून्य होता है। ये सब आप लोग को करवा चुके हैं, रेगुलर क्लास करो एग्जाम में बिल्कुल कंफर्म करते एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव टकराए थे। ठीक है ना, फाइनल में भी ऐसा ही होने वाला है। चलिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है। देखो मूल कण की बात करें तो आप लोगों को पता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। मूल कण जो होते हैं डियर स्टूडेंट, मूल कण वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अल्फा जो पार्टिकल आप लोग का दिया गया मेरे प्यालाल, ये आप लोग का मूल कण नहीं है। क्या नहीं है, तो मूल कण नहीं है। यानी कि लगाओगे ऑप्शन नंबर सी तो एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा देगी, क्योंकि अल्फा कण जो होता है दोस्तों मूल कण नहीं होता है। अगर आप लोगों से पूछेगा न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, तो चैडविक। प्रोटॉन का खोज कौन किया था, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन। चलो इतना याद रखो, एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा देना है। और जो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे और सुनहरे सुनहरे हाथों से सब्सक्राइब का बटन नहीं क्लिक किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मटेरियल आप लोग को पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। कहा जाए कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है। कैसे होते मेरे प्यालाल, स्थिर होते। बहुत ही अच्छा गजब, सभी के सही विद्यार्थी का राइट आंसर ये नंबर आया है।
बहुत खुशी होती है डिएशन देख करके, लगता है बहुत मेहनत की हो। बिल्कुल ये टॉपर लाइक क्वेश्चन है, यानी कि आप लोग टॉपर लेवल की तैयारी कर रहे हो, जो कि पता चल रहा है आप लोग बेहतर दोस्तों राह पर हो, ठीक है ना। तो यार अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है, यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। चलिए कहा जाए कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार हम लोग करते हैं, उपयोग जो करते हैं, यूज जो करते हैं, किसका करते हैं मेरे प्यालाल। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिए गए, सिर्फ आप लोगों को दिया गया है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसमें हम लोग जो उपयोग करते हैं नाइक्रोम का यूज करते हैं। कुछ लोग कहेंगे टंगस्टन, नहीं जी, देखो यहाँ पर समझो विद्युत हीटर जिस पदार्थ का और जिस पदार्थ का आप लोगों को दोस्तों यूज किया जाता है वो नाइक्रोम पदार्थ होता है। क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बिल्कुल एग्जाम में भौकाल मचेगा जब आप लोग दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे। एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे लाल। देखिए आदर्श एमीटर क्या कहा जा रहा है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो शून्य होता है। क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछता तो अनंत होते हैं, अगर एमीटर पूछता तो बहुत कम होते हैं। मेरे प्यारे लाल पूछा था आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, तो याद रखना इसका शून्य हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन। चलिए एक एक क्वेश्चन को याद करना, एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे, ये आप लोग उम्मीद के साथ चलो। कहा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट पूछा जा रहा है। मेरे प्यालाल विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक पूछा है। कितना लालेपोप प्रश्न है, सभी के सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स है वहां पर कमेंट करेंगे, एक अलग छाप छोड़ देंगे। चलिए बहुत अच्छा, विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक वोल्ट मीटर होता है। अगर आप लोग भी लगा रहे हैं सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो क्यों नहीं हुआ ए नंबर, क्यों नहीं हुआ बी नंबर, क्यों हुआ सी नंबर, समझो। देखो विद्युत फ्लक्स का मात्रक दोस्तों वोल्ट मीटर होता है, ओम मीटर दोस्तों प्रतिरोधकता का होता है, और दोस्तों एम्पियर मीटर जो होता है ये आप लोग को बतला चुके हैं दोस्तों किसका होता है। चलिए बहुत अच्छा, याद रखना। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछेगा वोल्ट मीटर हो जाएंगे। अगर आप लोगों से दोस्तों चुंबकन पूछेगा तो एम्पियर बटा मीटर हो जाएंगे। धारा घनत्व पूछेगा तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को क्लियर करवा देंगे, लास्ट तक आप लोग बने रहोगे, एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा दोगे। देखिए कहा जा रहा है आप लोगों से, क्या कहा जा रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम होता है। कितना हजार, 50,000 ओम होता है। अब सोचोगे कौन सा ऑप्शन में दिखेगा, तो एक ऑप्शन सिवा कोई में नहीं दिखेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम होता है। तो यहाँ से ए नंबर वाले विद्यार्थी बहुत अच्छा, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे हाथों से आप लोग घंटी को एक बार जरूर क्लिक कीजिएगा, यानी कि घंटी को ऑन नोटिफिकेशन में सेलेक्ट कर लेना। जो नहीं किया कर लीजिए, क्या जाता है आप लोग को तैयारी बेहतर हो वहीं आप लोगों के लिए काफी है। चलिए कहा जा रहा है कि एक पातले फिल्म का रंग का कारण क्या है। देखिए एक पातले फिल्म का रंग का कारण क्या है मेरे प्यालाल, एक पातले फिल्म का जो रीजन होता है दोस्तों रंग का, वो क्या होता है। चलिए बहुत अच्छा, एक पातले फिल्म का रंग का कारण दोस्तों व्यतिकरण होता है, दोस्तों इंटरफेस होता है। यहां से देखोगे बी नंबर ऑप्शन। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, एग्जाम हॉल में आप लोग को भौकाल मचाना है। देखिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है मेरे प्यालाल, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात आया है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी अगर ए नंबर ऑप्शन लगाए हो अनंत, उनका बिल्कुल करेक्ट है। क्या होता है, समतल दर्पण जो होता है डिएशन, इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है। एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे, आप लोग याद रखना समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ए नंबर वाले ऑप्शन बहुत ही अच्छा। ऐसे ही आप लोग एकदम आंसर देते जाना है, बहुत मजा आता है डिएशन जब आप लोग का राइट आंसर आता है। कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दोस्तों जो मापा जाता है, किसको मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो रहा दोस्तों हम लोग एनर्जी यानी कि ऊर्जा को मापते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो मापा जाएगा ऊर्जा के द्वारा मापा जाएगा। अगर आप लोग भी डी नंबर ऑप्शन लगाए हो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बहुत ही अच्छा, ऐसे ही आप लोग लास्ट तक बने रहो और टोटल ऑब्जेक्टिव याद कर लो। देखो अब अपन से जो क्वेश्चन आया है काफी टॉपर लेवल का क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को जवाब देने वाले विद्यार्थी को मैं मानूंगा दोस्तों टॉपर, ठीक है डेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार लगातार पूछा गया है। कब पूछा गया है तो अपन आप लोग को बतला देते हैं। देखो पिछले वर्ष दोस्तों 2021 और 22 दोनों में पूछा हुआ है, 23 में पूछा जाएगा और इसके पहले 20-21 के पहले कई बार पूछा गया है। तो अब आप लोग आंसर बतला दीजिए। तो याद रखना ध्रुव प्रबल का ए सही मात्रा का दोस्तों एम्पियर मीटर होता है। देखिए एम्पियर मीटर होता है ध्रुव प्रबल का या प्रबलता का। आप लोग सोचोगे धारा घनत्व का क्या होता है सर, तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। आप लोग सोचोगे सर चुंबकन का ही बतला दीजिए, तो एम्पियर बटा मीटर होता है। आप लोग चुंबकीय तीव्रता का ही बतला दीजिए सर, तो चुंबकीय तीव्रता का एम्पियर मीटर होता है, ठीक है ना। ये दोनों एक ही होता है, चुंबकन और चुंबकीय तीव्रता। आप सोचेंगे चुंबकीय तीव्रता का सर हमने पढ़ा है टेस्ला, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है टेस्ला, लेकिन चुंबकीय तीव्रता का एम्पियर बटा मीटर होता है। यहाँ से पूछा ध्रुव प्रबल, तो याद रखना एम्पियर मीटर ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, बस याद रखो। अब देखो निकेल आया, निकेल की बात आया यार, समझो पूरा याद दोस्तों ताज़ा हो गया, क्योंकि निकेल कोबाल्ट और क्या बोले, निकेल कोबाल्ट लोहा और आप लोग का दोस्तों क्या CrO2 ये सब क्या है, तो आप लोग को बतला चुके हैं लोहा यानी कि लौह चुंबकत्व है। क्या डी स्टूडेंट, लौह चुंबकत्व है। और निकेल दोस्तों लौह चुंबकत्व पदार्थ है, सैथिल्य भी लौह चुंबकत्व पदार्थ है। यहाँ से देखोगे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं। जो विद्यार्थी वीडियो को छोड़कर जाएंगे मैं उनका दुर्भाग्य मानूंगा, क्योंकि आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए कहा जा रहा है कि निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी। देखिए निर्वात की दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, द मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ वैक्यूम। देखिए यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी फटाफट और खटाखट लगाएंगे। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति दोस्तों शून्य होती है, क्योंकि वहां पर दोस्तों चुंबकन संभव नहीं हो पाता। इसी के कारण निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, तो मेरे पहला शून्य होती है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, तो याद रखना निर्वात की प्रवृत्ति दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है। यहाँ से अगर आप लोग भी बी नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल राइट आंसर दी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से दोस्तों 17 नंबर। देखिए जो विद्यार्थी चाहते हैं एग्जाम में उनका 90% स्कोर है, चाहते हैं कि बिल्कुल 90% लाएं, तो वो दोस्तों चाह करके भी नहीं कर पा रहे, तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा डी स्टूडेंट, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग को आएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए कहा जाए किलोवाट घंटा यूनिट किसका, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। तो याद है ना किलोवाट जो घंटा मात्रक होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर का दोस्तों शक्ति का मात्रक भाग, धारा का एम्पियर दोस्तों आवेश का कूलाम। लेकिन किलोवाट घंटा जो यूनिट होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का होता है, एनर्जी का होता है। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है दोस्तों 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा जब आप लोग रेगुलर क्लास प्रेजेंट करेंगे। चलिए यहां से कहा जाए विद्युत परिपथ की शक्ति क्या हो जाएगी। चलो सभी के सभी विद्यार्थी क्लास 10th का क्वेश्चन है। मैं आशा करूंगा एक एक विद्यार्थी का उस प्रकार का आंसर आना चाहिए जिस प्रकार से मैं आप लोगों को आशा कर रहा हूं। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, चलिए लाजवाब 90% स्टूडेंट का बी स्क्वायर बटा आर होगा सर जी। बिल्कुल देखो बी स्क्वायर बटा आर ही होता है। जो मेरे पहला लगा ऑप्शन नंबर से लगा बी स्क्वायर बटा आर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है बी स्क्वायर बटा आर होती है। अगर आप लोग भी नंबर लगाए हो तो बिल्कुल लाइक के बटन की संख्या को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कहा जा रहा है कारण प्रतिरोध में दोस्तों लाल रंग का मान क्या होता है। मेरे प्यार लाल ट्रिक दिया जाए बीबी रॉय जी वाला, ठीक है ना। देखिए समझो यहाँ से जो बोरिंग समझेंगे यार क्या बतलाऊं। देखो यहाँ से ट्रिक कुछ इस प्रकार से 20 से दोस्तों ब्लैक हो गया 0, ब्राउन हो गया दोस्तों 1, रेड हो गया 2, ऑरेंज हो गया 3, येलो हो गया 4, ग्रीन हो गया 5, नीला हो गया 6। चलो यहाँ से कारण पर तो लाल रंग यहाँ पर गिरा, लाल रंग के लिए दोस्तों 2 हो जाएगी, तो यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न एग्जाम में द्वारा पूछा जाएंगे, यानी कि कारण प्रतिरोध में लाल रंग का जो मान होता है दोस्तों क्या होते हैं 2 होते हैं।
पक्का याद कर लो, एग्जाम में ये सब प्रश्न पक्का आएंगे ही, ठीक है ना। और इतना कन्फर्म रहिए, एग्जाम 2023 के लिए सभी विद्यार्थियों का कमेंट पर कमेंट आता है कि कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100% कन्फर्म रहिए। ऐसे आप लोग दोस्तों फालतू का कमेंट अब नहीं कीजिएगा। मैं आशा करूंगा 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 2023 में, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आप लोग का इंटरनेट मॉडल में 100 रहेगा तो कन्फर्म हो जाइए कि 2023 में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन जो पैटर्न है डियर स्टूडेंट 100 ऑब्जेक्टिव का ही है, ठीक है ना। चलिए चलो कहा जाए कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है मेरे प्यालाल। विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, तो विद्युत दोस्तों विभव जो होता है वो क्या होता है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, क्या देंगे WIQ या Q/W, बताओ सभी के सभी विद्यार्थी लगाएंगे। कुछ इस प्रकार से लगाएंगे बिल्कुल एग्जाम हॉल में भी तहलका मचाएंगे। देखिए W/Q होता है, कहोगे कैसे सर जी। देखो एक वोल्ट आप लोग को पता है दोस्तों कि जूल प्रति कूलाम होता है, कैसे। अब देखो वर्ग का SI मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम यानी कि दोस्तों WIQ दिया गया बी नंबर ऑप्शन में। अब सोचोगे ये ऐसी रटवा देंगे सर, देखो आप लोग को परिभाषा बतला देते हैं। देखिए किसी दोस्तों अनंत जगह से लेकर के किसी का आवेश को लाने में जो कार्य करना पाता है उसी को हम लोग दोस्तों विद्युतीय विभव कहते हैं, जिसको हम लोग दोस्तों WIQ के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से बी नंबर याद रखना। चलो आप लोग 2 नंबर का टेंशन मत लो, मैं इतना बेहतर ट्रिक दूंगा आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होगी। सभी विद्यार्थी को याद आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अगर लगाओगे बी नंबर ऑप्शन तो ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी। देखिए कहा जाए वोल्ट बटा मीटर। देखिए विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक वोल्ट मीटर, माना मैंने वोल्ट मीटर होता है लेकिन यहाँ पर किया गया वोल्ट बटा मीटर, यानी कि वोल्ट बटा मीटर किसका मात्रक है या न्यूटन पर कूलम किसका मात्रक है मेरे प्यालाल। विद्युत क्षेत्र का होता है, किसका मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होगा विद्युत क्षेत्र का वोल्ट बटा मीटर होगा। यहाँ से डी नंबर लगाओगे तो यहाँ से आप लोग को एग्जाम हॉल के लिए दोस्तों कई रास्ते खुल जाएंगे नंबर लाने के लिए। चलिए देखो कहा जा रहा है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्जड कंडक्टर इज, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV² होते हैं मेरे प्यालाल। तो हाफ CV², देखो और ढूंढो और लगा दो राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, सभी का सही विद्यार्थी लगभग 100% विद्यार्थी का जो आंसर आया है बिल्कुल दोस्तों दिल को खुश कर देने वाला है। हाफ CV² होता है। काफी पॉपुलर प्रश्न एग्जाम हॉल में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे जब आप लोग दोस्तों क्या करेंगे एग्जाम हॉल में दोस्तों तहलका मचा रहेंगे। चलिए विद्युत फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स पूछा जाए, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर होता है। या ऐसा आप लोग सोचते होंगे, कुछ विद्यार्थियों को सोचते होंगे, नहीं देखो चुंबकीय फ्लक्स का बात करेगा वेबर याद रखो, कन्फर्म हो जाओ। यहाँ पर आप लोग को एग्जाम में विद्युत फ्लक्स भी पूछा जाता है तो क्या विद्युत फ्लक्स का वेबर मार दोगे, नहीं। देखो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है इतना याद रखो, फिर विद्युत फ्लक्स का पूछेगा तो वोल्ट मीटर याद रखना है। आप कहोगे चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है सर, तो चुंबकीय प्रेरण या दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र पूछे मात्रक टेस्ला होगा, बस इतना कन्फर्म हो गए जी। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का पूछेगा वेबर याद रखो, ए नंबर होगा, बस इतना याद रखो, बाकी दोस्तों राम जाने। चलिए देखिए कहा जाएगा प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या हो जाएगी। चलो यहाँ से याद रखना प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या हो जाएगी। देखो प्लांक स्थिरांक या प्लांक नियंत्रक दोनों कांस्टेंट होता है, दोनों को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो मेरे प्यालाल प्लांक स्थिरांक या प्लांक नियंत्रक का जो मात्रक होता है जूल सेकंड होता है। आप कहोगे जूल प्रति सेकंड सर कि जूल सेकंड, तो नहीं जी प्लांक स्थिरांक की बात किया तो जूल सेकंड होगा, इतना आप लोग याद रखो एग्जाम हॉल में तहलका मचा दोगे। तो जूल प्रति सेकंड होगा, जूल सेकंड याद रखना है आप लोग को, ठीक है ना जूल सेकंड। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए एग्जाम हॉल में बिल्कुल तहलका मचा, बीमा पूछेगा तो ml² T-इनवर्स, चलिए सब आएगा। चलिए कहेगा कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण यानी कि नति कोण का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। कहा जा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण यानी कि मेरे प्याला नमन कोण की बात किया है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर दोस्तों जो नमन कोण होता है बिल्कुल 90 डिग्री होता है। तो आप लोग कहोगे सर जी विषुवत रेखा पर भी मैंने 90 पढ़ा, नहीं विषुवत रेखा पर जो होता है 0 डिग्री का होता है मेरे प्यालाल, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। लेकिन पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का बात किया है और नमन कोण जो होता है मेरे प्यालाल 90 डिग्री होता है और विषुवत
होता है रेखा पर 0 डिग्री होता है। कन्फर्म आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे लाल, आप लोग कंफ्यूज मत हो, याद रखना 90 डिग्री होता है दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण यानी कि नते कोण का मान। चलिए अब तो सोचो कि सर ये सब प्रश्न नहीं आता है हमको, कैसे याद रखें। देख ट्रिक देखो ना यार, बहुत इजी है। अब इसका रैखिक घनत्व, रैखिक या रैखिक पूछ दिया, कूलाम बटा मीटर याद रखो। अब इसका पृष्ठीय घनत्व पूछेगा तो कूलाम बटा मीटर स्क्वायर याद रखो। अब इसका आयतन घनत्व पूछेगा कूलाम बटा मीटर क्यूब। बस बस यही सर, यही आप लोग को याद रखना है बस। अब इसका रैखिक घनत्व पूछेगा तो कूलाम बटा मीटर, एग्जाम में पक्का आएंगे, याद कर लो, एक पक्का रहेंगे। देखो अवेश का रैखिक घनत्व तो दोस्तों देखोगे ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगर अवेश का पृष्ठीय घनत्व पूछता तो बी नंबर, अगर दोस्तों आयतन घनत्व पूछता सी नंबर। ये सब आप लोग को करवा चुके हैं, रेगुलर क्लास करोगे तो एग्जाम हॉल में क्या बचाओगे दोस्तों, तहलका मचा दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखना कूलाम बटा मीटर होता है। आप कहोगे सर हमने पढ़ा क्या बोलते हैं ध्रुव आघूर्ण का मैंने पढ़ा कूलाम मीटर, तो कूलाम मीटर होता है, यहाँ कूलाम बटा मीटर है, ये भी याद रखना। चलो कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर क्लास करो, सारा का सारा दोस्तों जो होता है ना कन्फ्यूजन वो बिल्कुल दूर भागेगा, ठीक है ना, डर के भागेगा। चलिए कहा जा रहा है कि अल्फा का क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएगी अल्फा पार्टिकल। तो याद रखना हीलियम का नाभिक होता है, ना कि दोस्तों हाइड्रोजन का। याद रखना हीलियम का नाभिक होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यानी कि दोस्तों हीलियम का नाभिक। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न, एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले प्रश्न। तो यार ना अल्फा का जो होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम का क्या होते हैं, नाभिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा दो, एग्जाम हॉल में तहलका मचा दो। चलिए कैथोड किरण क्या होते हैं, कैथोड रे इस क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे के प्यारे लाल, आप लोग लगा दीजिए कैथोड किरण क्या होता है। देखिए कैथोड किरण हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैथोड किरण जो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, यहां से याद रखना इलेक्ट्रॉन। चलो ये सब काफी लालेपो प्रश्न मेरे प्यारे लाल, आप लोग रेगुलर क्लास करते होंगे तो ये सब आप लोग को जुबानों पर याद होगा कि विनाशी व्यतिकरण के लिए आप लोग को एक ही ट्रिक देते हैं, विषम से याद रखो, विषम गुना से, यानी कि 2n+1 देखो, बस वही ऑप्शन को ढूंढने के। देखो मेरे प्यारे लाल यहाँ पर 2n+1 इंटू λ/2 दिया गया, बस 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 यही आंसर है मेरे प्यारे लाल, क्या यही आंसर है। अब सोचोगे सर रचनात्मक व्यतिकरण भी पढ़े हैं, उसका क्या करें, रचनात्मक व्यतिकरण का पूछेगा तो ए नंबर लगा लेना एन लैम्डा, लेकिन आप लोगों से दोस्तों पदांतर पूछा गया विनाशी व्यतिकरण का, तो याद रखना यहाँ से 2n+1 इंटू λ/2 बी नंबर में दिख रहा है। चलिए यही हो जाएगा। देखिए लेंस की क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। सभी के सही विद्यार्थी जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक की संख्या को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है ना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा को दोस्तों डायोप्टर होता है मेरे प्यारे लाल, क्या होता है डायोप्टर होता है। काफी इजी आंसर आप लोग देते हो, एकदम गजब तरीके से लग रहा है आप लोग को, कितनी दोस्तों एग्जाम के लिए व्याकुलता बनी हुई है कि आप लोग लास्ट तक बना, ऐसे ही आप लोग को बिल्कुल धुआं धुआं छोड़ा देना एग्जाम में। लेंस की क्षमता का जो यूनिट होता है डायोप्टर होता है, यहां से देखोगे बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है मेरे प्यारे लाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड के जो दोस्तों क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाले दोस्तों जो अध्यापक होते, ये प्रश्न पक्का सेलेक्ट करने वाला है। अब सोचोगे कैसे बतला दें सर, देखिए फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है और आप लोग का गतिक द्रव्यमान भी बतला चुके हैं। ये दोनों प्रश्न मॉडल सेट में बिहार बोर्ड के पूछे हुए हैं, लेकिन मैंने बात क्या है विराम द्रव्यमान की, ज्यादा देर न करते हुए बतला देंगे आप लोग का शून्य होता है। फोटोन जो होता है दोस्तों द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, तो याद रखना यहां से शून्य हो जाएगी बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो कंपार्टमेंटल एग्जाम दोस्तों 29 में पूछा गया, यानी कि दोस्तों 2019 में कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और साथ में आप लोगों का दोस्तों 2022 का सेंटअप एग्जाम हुआ, ठीक है ना, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। उसमें पूछा गया कि धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है मेरे प्यारे लाल, क्या होता है धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। आप लोगों को एग्जाम में कुछ इस प्रकार से प्रश्न देगा, अनंत की जगह ये दे देगा, ये अनंत का सिंबल होता है, इसे आप लोग याद रखना है। क्या पढ़ी हुई 8, क्या 8 जो होता है दोस्तों पढ़ी हुई है, इसको हम लोग दोस्तों अनंत कहेंगे। यहां से सी नंबर लगा दोगे, एग्जाम हॉल में भौकाल मचाओगे। चलिए देखिए धात्रीय प्रतिघात, देखो मेरे प्यारे लाल, देखो धात्रीय प्रतिघात क्या होता है मेरे प्यारे लाल, देखिए धात्रीय प्रतिघात यानी कि अर्थ रिएक्टेंस क्या हो जाएंगे। चलिए
धारतीय प्रतिघात जो होता है मेरे प्यारे O1/ω होता है। अगर आप लोगों से प्रेरक प्रतिघात पूछेगा तो ω-L, ये सब आप लोग को करवा चुके मेरे प्यारे। ये सब कई बार पूछा गया, कई बार करवाए हैं आप लोग का। तो जो विद्यार्थी PDF क्वेश्चन लेना चाहते हैं, ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, कॉन्टेक्ट अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बिल्कुल एग्जाम में धुआं मचा दो। चलिए, प्रेरक प्रतिघात क्या होता है, प्रेरक प्रतिघात बराबर क्या होता है मेरे प्यारे लाल। प्रेरक प्रतिघात की बात किया है ना, तो बिल्कुल आप लोग एग्जाम हॉल में तहलका मचाओगे। प्रेरक प्रतिघात जो होगा वो आप लोग का दोस्तों ω-L होगा। क्या होगा, ω-L होगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को कई बार करवा चुके हैं, टेंशन लेने का नहीं स्टूडेंट, देने का। चलिए, किसको, बिहार बोर्ड को। चलिए, यहाँ से कहा जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है, तो आप लोगों को पता होगा मेरे प्यारे लाल के बामर श्रेणी हो जाएगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में पाई जाएगी। अलाइनमेंट में दोस्तों आप लोगों को पता है क्या पाया जाता है, पैराबैंगनी। चलिए, याद रखना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पाया जाता है, बामर श्रेणी, B नंबर याद रखो। चलिए, 35 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर कर चुके हैं। प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है, तो आप लोग को पता है व्यतिकरण होता है, लेकिन व्यतिकरण का एक और रूप होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। देखिए, प्रकाश का जो रंग का कारण होता है मेरे प्यारे, वो आप लोगों को कमेंट करने हैं। प्रकाश का जो रंग का कारण होता है वो व्यतिकरण होता है। यहाँ से देखोगे तो व्यतिकरण यानी कि आवृत्ति भी लगा सकते हो। चलिए, इट्स फ्रीक्वेंसी भी हो जाएंगे। चलिए, डायनेमो का दोस्तों कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है स्टूडेंट किस पर आधारित है, तो याद रखना डायनेमो का दोस्तों जो कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। यहाँ से बिल्कुल B नंबर ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है। देखिए, गामा किरणों की तरह होते हैं। देखिए, गामा जो किरण होता है मेरे प्यारे, गामा किरण उसकी तरह कौन होता है बतलाइए। गामा किरण की जो तरह होता है मेरे प्यारे, गामा किरण की तरह वो कौन होता है, तो गामा इस प्रकार से लिखते हैं। उसी प्रकार का एक रूप आता है एक्स किरण। एक्स किरण ऑप्शन नंबर D में दिया गया। गामा किरणों की तरह एक्स किरण होता है। यहाँ से D नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलो, आप लोग को बिल्कुल पता हो तो वहां से लगाते जाना, एग्जाम हॉल में तहलका मचाते जाना। कहा जा रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर दोस्तों डिक्रीज करेगा, यानी कि घटता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर दोस्तों घट जाता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। चलिए, एक एक क्वेश्चन को याद करना डी स्टूडेंट। कहा जाएगा द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ गोइंग फ्रॉम। देखिए, तेजी से बिट चलने वाला बीटा किरण क्या होता है। देखिए, तेजी से चलने वाला जो बीटा किरण होता है डी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। C नंबर हो जाएंगे। तेजी से चलने वाला जो बीटा किरण होता है, बीटा क्या दोस्तों, बीटा, बेटा नहीं बीटा। चलिए, तेजी से चलने वाला जो बीटा किरण जो होता है, बीटा रेज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे तेज चलता, फास्टेस्ट मूविंग करता है। अब देखो क्या देखो। देखिए, शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति पावर का जो मात्रक होता है दोस्तों वाट होता है। और 1 वाट जो होता है जूल प्रति क्या होता है, तो सेकंड होता है। जूल प्रति कूलाम तो 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट जूल प्रति कूलाम होता है। मेरे प्यारे, जूल प्रति दोस्तों सेकंड हो जाएगी A नंबर ऑप्शन। 1 वाट एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना, याद रखना। 1 वोल्ट क्या होता है मेरे प्यारे लाल, 1 वोल्ट पूछा गया, 1 वोल्ट जूल प्रति कूलाम। अगर 1 ओम पूछेंगे तो क्या लगाओगे आप लोग, बताओ ना, वोल्ट बटा एम्पियर लगा देना। अगर 1 ओम पूछेगा तो वोल्ट बटा एम्पियर। 1 वोल्ट पूछा तो 1 जूल प्रति क्या हो जाएंगे, कूलाम हो जाएंगे। B नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे डी स्टूडेंट। एग्जाम हॉल में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल एकदम धुआं छुड़ाना है तो याद कर लीजिए। चलिए, देखिए, कहा जाए 43 नंबर क्वेश्चन की आवेशित संग्राहक पट्टिका। और देखिए, कहा किया जा रहा अपन से क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र और संग्राहक पट्टिका के आवेशों का योग जो होता है बिल्कुल शून्य होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, तो यहाँ से रखना A नंबर हो जाएंगे। देखिए, कहा जा रहा है स्टूडेंट की निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। देखिए, कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है स्टूडेंट।
देखिए ध्वनित तरंगे जो होती है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। यह प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा हुआ, 2020 में पूछा हुआ, 2013-14 में पूछा हुआ है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हो तो ध्वनित तरंगे जो होती है साउंड वेव्स ये नहीं होती है तरंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है दोस्तों ट्रांसवर्स, देखिए यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे की जो प्रकृति होता है दोस्तों अनुप्रास होती है। यह प्रश्न आप लोग को 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। कैसा होता है? अनुप्रास होता है। एकदम एकदम एग्जाम में धुआं छुड़ाना है, क्या हो जाएंगे? अनुप्रास। यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रास होती है, ए नंबर सही हो जाएंगे। देखिए हवा का दोस्तों जो वेग होता है कहाँ महत्तम होता है? तो हवा का दोस्तों जो मैक्सिमम होता है दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर होता है? तो निर्वात में दोस्तों, जो प्रकाश की साल जो होते हैं निर्वात में होते हैं। ठीक है ना रेडिएशन, क्या हो जाएंगे? अरे निर्वात में हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये मैंने क्लास 8 में याद किया था, 7 में। मुझे उम्मीद है ये सब आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने ये क्लास 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे, क्योंकि 8वीं क्लास में वास्तव में पढ़ना है। प्रकाश का वेग महत्तम है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से देखोगे डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन पी प्रकार के अर्धचालक से आया है। देखिए पी प्रकार के अर्धचालक यानी कि दोस्तों सेमीकंडक्टर की बात करेगा मेरे प्यारे, तो पी प्रकार के अर्धचालक में दोस्तों होल होता है। क्या होता है? होल। यानी कि दोस्तों पी प्रकार के अर्धचालक में दोस्तों मुख्य धारा वाहक होल होते हैं, यानी कि दोस्तों छिद्र होते हैं। क्या होता है? छिद्र होता है। या तो आप लोग कह सकते हो इसको कई नाम हिंदी में जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम जानते हैं, वो दोस्तों होल होता है। और एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा के बाद की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन पी प्रकार में याद रखना दोस्तों क्या हो जाएंगे? छिद्र हो जाएंगे यानी कि होल। ठीक है ना रेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से कहा जा रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नले की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है, ऐसा सेंस निकालता है बोलने में, लेकिन वास्तव आंसर की बात करेंगे तो घटेगा। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को कहते हैं ना हजम नहीं होता है, कमेंट भी कर देंगे गलत बताए, लेकिन राइट आंसर जब बतलाने की बारी आती है तो बतलाते हम लोग दोस्तों कौन सा ऑप्शन? तो बी नंबर ऑप्शन यानी कि घटती है। इसी को हम लोग दोस्तों यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कि दोस्तों इसके नले की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता डिक्रीज करेगी। देखिए 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या होते हैं मेरे प्यारे लाल? 1 ओम बतला दिए आप लोग को, तो बतलाइए 1 ओम बतलाइए वोल्ट बटा एम्पियर होता है। उसी प्रकार से 1 एम्पियर भी होता है। तो 1 एम्पियर जो होता है 1 सेकेंड बटा 1 कूलम प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए नंबर ऑप्शन। याद रखना फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक करंट से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए देखो समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी के दोस्तों क्या पूछा जा रहा है? तो लंबाई। तो FO प्लस FE, F0 प्लस FE, तो FO प्लस FE ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएंगे? समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी के नले की लंबाई FO प्लस FE होते हैं। यहाँ से देखोगे डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये ऐसा आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये गलत आंसर है। कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी, और ना कि पूछा जा रहा है न्यूनतम दूरी, फोकस दूरी पूछा जा रहा है आंख का, वो दोस्तों 2 सेंटीमीटर होता है। अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर कहना सही होगा, क्योंकि वहाँ पर लेंस की न्यूनतम दूरी की बात करेगा तो 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर किया है बात फोकस दूरी का, यानी कि यहाँ से हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर। याद रखना यहाँ पर आप लोगों को कोचिंग में भी गलत पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं चौकन्ना होना अति आवश्यक है। चलिए कहा जाएगा चुंबकन का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकन का जो मात्रक होता है एम्पियर बटा मीटर होता है। यहाँ से देखोगे चुंबकन का ऐसे मात्रक एम्पियर बटा मीटर होता है। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, चुंबकन का ए से मात्रक एम्पियर बटा मीटर होता है, तो यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। बी नंबर की कल्पना नहीं करें क्योंकि ध्रुव प्रबल्य का होता है। वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का होता है। टेस्ला चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का होता है। यहाँ से 100% आंसर की बात करेंगे ए नंबर। चलिए एकदम बहुत ही अच्छा, ऐसे ही आप लोगों को एकदम एग्जाम हॉल में धुआं छुड़ाना है। चलिए कहा जाए कि प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है मेरे प्यारे लाल, प्रकाशिक पथ क्या होता है। देखिए प्रकाशिक पथ जो होता है अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होता है। अपवर्तनांक को देखिए यहाँ से देखिए कहा जाता द ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, तो ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों जो होता है ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ हो जाएंगे। तो यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखो चालक की स्थितिज ऊर्जा दोस्तों क्या होती है, चालक की धारिता चालक की जो धारिता होती है वो क्या होती है। देखिए ये तो यार कहीं बार बतलाए हैं ऐसा क्वेश्चन, तो बिल्कुल उम्मीद है कि इसका आप लोग कमेंट करके बताना। डियर स्टूडेंट कई बार यार कहीं बार आप लोग को बतला चुके हैं, ठीक है ना, तो उम्मीद है कि इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर होना चाहिए। देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर दोस्तों भी वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। पृथ्वी के पृष्ठ पर जो भी वेक्टर्स होता है इसका जो वैल्यू होता है 10⁻⁵ होता है। क्या होते हैं 10⁻⁵ होते हैं, याद रखना। पृथ्वी के पृष्ठ पर दोस्तों 20 है इसका जो वैल्यू होता है 10⁻⁵ होता है। चलो लेंज का नियम दोस्तों किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है। देखिए लेंज का जो नियम है डियर स्टूडेंट ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का दोस्तों क्या है परिणाम है, क्या है परिणाम। चलो इसी प्रकार से आप लोग को आंसर ठोकते जाना, एग्जाम हॉल में तहलका मचाते जाना है। लेंज का जो नियम होगा दोस्तों किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम होगा, तो याद रखना ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का। चलिए रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा डियर स्टूडेंट वो क्या होगा, तो रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा होगा। देखिए वास्तविक और उल्टा होगा दोस्तों। द इमेज ऑफ फॉर्म दोस्तों आप लोग का रेटिना, तो रेटिना पर दोस्तों बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। अगर आप लोग भी बी नंबर ऑप्शन लगाए वास्तविक एवं उल्टा तो बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए शक्ति गुणांक क्या होता है। देखिए शक्ति गुणांक जो होता है R/Z होता है। क्या होता है R/Z होते हैं। शक्ति गुणांक इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, तो सभी का सही विद्यार्थी याद रखना शक्ति गुणांक, ठीक है ना डियर। 2 नंबर में पूछा भी गया आप लोग का, तो याद रखना R/Z हो जाएंगे। चलो बहुत ही अच्छा डियर एग्जाम में बिल्कुल याद करके जाना है Z/R। चलिए देखिए फोटोन का विराम देखिए फोटोन की जो ऊर्जा होती है डियर E/hb होती है। क्या होते हैं E/hb, तो यहाँ से देखिए फोटोन की जो ऊर्जा होती है E/hb कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे फोटोन की जो ऊर्जा होती है HB होती है ए नंबर। देखिए चालक स्थिति ऊर्जा क्या होती है, तो चालक स्थिति ऊर्जा हाफ CV² होती है। तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, तो हाफ CV² बी नंबर में देख रहा है इसीलिए बी नंबर। देखिए दृष्टि धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है मेरे प्यारे लाल, अरे यार पूछा जा रहा है दृष्टि धारा के लिए प्रतिघात कितना होता है, तो दृष्टि धारा के लिए जो प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है वो 0 होता है। कौन धारा के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए, यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए दोस्तों 0 होता है, ठीक है ना यार ना। दृष्टि धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है 0 होता है। अगर आप लोग भी ये नंबर लगाए हो तो बिल्कुल सही है। चलिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए आदर्श एमीटर जो होते हैं, देखिए वोल्ट मीटर पूछा है, सॉरी आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बिल्कुल अनंत होता है। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, अनंत होते हैं, बिल्कुल जी होता है, अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। अगर अब वोल्ट मीटर पूछेगा तो बहुत अधिक है, ठीक है ना। अगर आदर्श एमीटर पूछेगा तो 0, अगर एमीटर पूछेगा तो बहुत कम, लेकिन पूछा जा रहा आदर्श वोल्ट मीटर का तो याद रखना अनंत हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन। देखिए डेशन कहा जाए कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, यानी कि इसका वैलेंसी आप लोगों से पूछा जा रहा है। दाता अपद्रव्य के परमाणु की संयोजकता जो होती है डियर 5 होती है। कितना होते हैं डियर 5 होते हैं कि ना, बिल्कुल सर जी होता है। यानी कि दाता अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता हो जाएगी द वैलेंसी ऑफ द डोनर एटॉमिक आइटम्स, तो याद रखना यहाँ से 5। किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। देखिए
किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? यहाँ से सभी विद्यार्थी का तीव्रता। चलिए बिल्कुल सभी के सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से आंसर लगाते जाएंगे, काफी इजी है। चलिए आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? देखिए आयाम मॉडुलन जो होता है दोस्तों, इसका सूचकांक का मान 0 तथा 1 के बीच होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? 0 तथा 1 के बीच में होता है। तो यहाँ से 0 तथा 1 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान 0 तथा 1 के बीच होता है। चलो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी में देखिए कहा, देखिए समझो समझो, शैल सूक्ष्मदर्शी में काल्पनिक और सीधा बनता है। शैल सूक्ष्मदर्शी में काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक है ना, काल्पनिक और सीधा बनता है। लेकिन खगोलीय दूरदर्शी में काल्पनिक और उल्टा बनता है, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा। देखिए बी सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होंगे दोस्तों सी नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कि खगोलीय दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों काल्पनिक और उल्टा बनता है, ठीक है ना। अगर शैल पूछेगा तो काल्पनिक और सीधा, लेकिन राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखो बूस्टर का जो नियम होता है दोस्तों, बूस्टर ऑफ ला, बूस्टर ला क्या होता है बताइए? जो बूस्टर जो होता है बूस्टर, आप लोग बताओ क्या होता है इसका नियम? देखो बूस्टर बराबर जो होता है म्यू बराबर tan IP होता है। यहाँ से याद है ना, बूस्टर ला क्या जाएंगे? म्यू बराबर tan IP, तो यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। देखो निकेल जो होता है दोस्तों प्रतिचुंबकीय होता, सॉरी यानी लौह चुंबकीय होता है, क्या हो जाएंगे? फेरोमैग्नेटिक हो जाएंगे, सी नंबर। देखिए स्वप्रकात्व यानी कि दोस्तों आप लोग का पूछा था स्वप्रकात्व। देखिए थोड़ा सा प्रकात्व, देखिए स्वप्रकात्व का जो मात्रक होता है डी स्टूडेंट वो हेनरी होता है। प्रकात्व का भी पूछेगा तो हेनरी होता है, अन्योन्य प्रकात्व पूछेगा तो भी हेनरी होता है। प्रतिरोध का ओम होता है, कार्य का जूल होता है, गॉस या चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक है। देखिए यहाँ पर याद है ना, स्वप्रकात्व का मात्रक जो होता है ओम होता है, यहाँ सॉरी हेनरी होता है, ए नंबर। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है दोस्तों संरक्षी होता है। कैसा होता है? संरक्षी होता है। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो गया? स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है दोस्तों संरक्षी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कहा जा रहा है स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है कि और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है? देखिए स्टूडेंट कई बार आप लोग को बतलाए हैं ये दोस्तों, आप लोग का जो दिया गया है और गेट ए प्लस बी होता है दोस्तों, इसका बूलियन व्यंजक। अगर नॉर गेट पूछेगा मेरे पहला तो ए प्लस बी का बार हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्या ए प्लस बी का बार। लेकिन और गेट पूछेगा तो बाई बराबर ए प्लस बी, याद रखना ए नंबर हो जाएंगे। देखिए लैम्डा ट्रायंगल वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? तो लैम्डा ट्रायंगल वाले फोटोन की ऊर्जा एसी बटा लैम्डा होती है। एसी बटा लैम्डा देखोगे सी नंबर बी नंबर में दिख रहा है, यानी कि लैम्डा ट्रायंगल वाले फोटोन की जो ऊर्जा हो जाएगी एसी बटा लैम्डा हो जाएंगे। यहाँ से बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लैम्डा एसी बटा लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सूर्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों वो कैसा होता है? सूर्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है? तो याद रखना सतत होता है। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सूर्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है सतत होता है। कैसा होता है? सतत। देखिए कहा जा रहा है कि तेजी से चलने वाले बीटा किरण क्या होता है? तो तेजी से जो चलने वाला बीटा किरण में फिलहाल इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? याद रखना तेजी से चलने वाले बीटा किरण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को बिल्कुल याद करेंगे, यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए लोहा जो होता है दोस्तों ये लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। कैसा होता है? लौह चुंबकीय। अगर आप लोगों से H2O पूछेगा जाल तो दोस्तों प्रति चुंबकीय होता है। तो यहाँ से याद रखना लोहा पूछेगा तो लौह चुंबकीय, आयरन इज तो क्या है? फेरोमैग्नेटिक। चलिए कांच का देखिए, कांच के लिए क्रांति कोण लगभग कितना होता है? तो लगभग दोस्तों कितना होता है बताइए? सभी के सही विद्यार्थी लगाइए। चलिए बहुत ही अच्छा डिस्कशन, एकदम गजब तरीके से आप लोग लगाते हो। लगभग 42 डिग्री होता है। कितना याद रखना, लगभग में 42 डिग्री होता है, 42 डिग्री नहीं लगभग 42 बोलना, ठीक है ना। कांच के लिए जो क्रांति कोण होता है लगभग दोस्तों 42 डिग्री होता है। यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए बिल्कुल सही है। देखो यहाँ से 3-4 नंबर क्लियर कर लो। आवेश का जो रैखिक घनत्व होता है कूलम बटा मीटर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है और आवेश का आयतन घनत्व कूलम बटा मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से पृष्ठ घनत्व पूछा है तो यहाँ से बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि कूलम बटा मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कूलम मीटर के पावर -2 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो विद्यार्थी लगाए हो क्या लगाए हो? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है।
देखिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो किसी बिंदु पर दोस्तों जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये आवेश के ऊपर एक दोस्तों आप लोग का बल लगने वाला बल एफ होगा, ठीक है दोस्तों। इसी का अनुपात को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए ये सब काफी इजी प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यहाँ से याद रखना बी नंबर हो जाएंगे। देखिए इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है डियर स्टूडेंट, याद रखना इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है बिल्कुल वर्ण विक्षेपण से होता है। किसके? वर्ण विक्षेपण से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम होता है। 1.6 कहाँ दिया गया, चलो सब में दिया गया है, -19 कहाँ दिया गया है, चलो यहाँ दिया गया है। देखिए 10⁻⁹ कूलम, यानी कि डी नंबर हो जाएंगे। 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। तो यहाँ से ए नंबर। देखिए धारा घनत्व के लिए कौन सही है, देखिए प्रति इकाई, देखिए प्रति इकाई क्षेत्रफल से, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले, प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को दोस्तों धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल एरिया और इससे प्रवाहित होने वाली धारा आए, इसी का अनुपात को हम लोग दोस्तों धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए नंबर हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, इसी प्रकार से आप लोग आंसर लगाते जाओ। देखो धारा घनत्व देखें, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग वीडी के अनुपात को हम लोग इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। यानी कि गतिशीलता के परिभाषा से हम लोग जानते हैं प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग वीडी को हम लोग इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। यहाँ से दोस्तों देखोगे तो प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई हुआ, इससे दोस्तों जो होगा अनुगमन वेग, इसी का अनुपात को हम लोग दोस्तों अनुगमन वेग कहेंगे, यानी कि दोस्तों गतिशीलता कहेंगे। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग वीडी को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। ये अनुगमन वेग हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। यहाँ से रिलेशन ऑप्शन नंबर ए। देखिए निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है डियर स्टूडेंट। निर्वात का दोस्तों परावैद्युतांक देखिए धातु का इन्फिनिट होता है। निर्वात का 8.85 गुना 10⁻12 फराड बटा मीटर होता है। 8.85 गुना 10⁻12 फराड बटा मीटर, यानी कि जो मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल ए नंबर ऑप्शन लगाए हो, अरे बिल्कुल सही लगा रहे बाबा, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वायु का परावैद्युत सामर्थ्य पूछा है। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन पर के लिए हम लोग दोस्तों पहुंच चुके हैं। तो आप लोग बिल्कुल लाइक की संख्या को बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा दोस्तों कम गया, ठीक है ना, बढ़ा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य की बात किया है। अरे यार 3 गुना 10⁻6 वोल्ट बटा मीटर होता है दोस्तों वायु के लिए। क्या सहमत है डी स्टूडेंट आप लोग, क्योंकि वायु के लिए इतना ही होता है। 3 गुना 10⁻6 वोल्ट बटा मीटर। यार कौन कौन ऑप्शन या टोटल ऑप्शन में दिया गया है, क्या हो रहा है, टोटल ये ऑप्शन ही सही है, ठीक है स्टूडेंट, टोटल ऑप्शन ही आप लोग का सही है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कर दीजिए ए बी सी डी सभी ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से याद है टोटल ऑप्शन आप लोग का सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले गुण होता है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग वाला जो गुण होता है डियर स्टूडेंट गामा किरणों होता है। कौन सा दोस्तों? गामा, गाँव नहीं यार, गामा किरण, ठीक है ना, गामा किरण, यानी कि बाई की तरह जो लिखा जाता है गामा किरण ये वाला। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग वाला जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ, तो यार ना गामा रेज हो जाएंगे, गामा रेज। चलिए देखिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश, देखिए प्रकाश कांच प्रवेश का तरंग दैर्ध्य दोस्तों क्या घटेगा। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा तो इसका तरंग दैर्ध्य जो होगा दोस्तों घटेगा, डिक्रीज करेगा। देखिए कहा जाएगा प्रकाश के तीखे कोण से मोड़ने की घटना को क्या कहते हैं। तो देखिए तीखे कोण के मोड़ने की घटना, ये तो दोस्तों 2 नंबर में 2 बार पूछा गया है, 2022 में भी और 2020 में भी। यानी कि प्रकाश को तीखे कोण से मोड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। यहाँ से भी नंबर याद रखना, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। देखिए मूल गेट यानी कि ओरिजिनल गेट दोस्तों वो कौन करना है, तो याद रखना और नॉट, एंड और नॉट, एंड और नॉट, ठीक है ट्यूशन। यहाँ से देखोगे तो डी नंबर हो जाएंगे। यानी कि मूल गेट जो था ओरिजिनल गेट, एंड और नॉट होता है, ये याद रखना एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है ट्यूशन। याद रखना मूल गेट जो होता है एंड और नॉट गेट दोनों होता है। अगर आप लोग भी लगाए हैं डी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी,
तो समझिए एग्जाम हॉल में बिल्कुल तहलका मचा के रहे हैं। चलिए, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान घटता है, ये कुशी के समीकरण से ज्ञात होता है। कुशी का समीकरण आप लोग को बतला चुके मेरे प्यारे। अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते होंगे तो एग्जाम में कहता हूँ एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, इतना आप लोग याद रखना। देखो इस प्रकार से आप लोग का कुशी का समीकरण होता है, जो कि आप लोग को बतला चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि तरंग की लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान जो होता है दोस्तों डिक्रीज करेगा, बी नंबर ऑप्शन। देखिए धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी त्वरित होगी। क्या होगी? त्वरित होगी। ऐसा आप लोग ना सोचते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है अपसरित होती है। क्या होती है? अपसरित, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, बाकी कोई नहीं। डिफ्यूज, ठीक है ना रेशन, क्या डिफ्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा का जो होते हैं दोस्तों, एन टाइप के अर्धचालक में वो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी प्रकार के अर्धचालक में दोस्तों छिद्र यानी कि होल होते हैं। तो यहाँ से आप लोगों से पूछा जा रहा है एन प्रकार के अर्धचालक में, तो एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है डिस्टूडेंट, यहाँ से ए नंबर। चलो ऐसे ही आप लोग आंसर लगाते जाओ डिस्टूडेंट, साबे कैसे फटाफट और खटाखट आंसर लगाते जाना। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि डायोड का उपयोग करते हैं। देखो डायोड का हम लोग उपयोग जो करते हैं रेक्टिफायर की तरह करते हैं। किसके रूप में? तो रेक्टिफायर की तरह। रिएक्शन बहुत ही अच्छा, आप लोग आंसर लगाते जाओ। कहा जा रहा है कि डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर की तरह करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि बेटा किरण होती है। देखिए बेटा किरण तीव्रगामी जो होती है मेरे प्यारे इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? बेटा किरण जो तीव्रगामी होती है, फास्टिंग जो होती है, फास्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? तीव्रगामी, यानी कि बेटा किरण तीव्रगामी होती है, तीव्रगामी तो इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा किरण विक्षेपित होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटा किरण तेज से चलता है, साथ ही विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों विक्षेपित होता है। यहाँ से डी नंबर हो जाएंगे, ए और बी दोनों ऑप्शन। जो बेटा किरण जो होगा डी स्टूडेंट कहाँ का विक्षेपित किया? चुंबकीय और विद्युतीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में दोस्तों क्या करेगा? तो विक्षेप करेगा दोस्तों, रिफ्लेक्टेड करेगा। चलो बहुत अच्छा, बी नंबर, डी नंबर ऑप्शन, ए और बी दोनों। देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत क्या? तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है डिएशन नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन बी नंबर में दिया गया है। सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है मेरे प्यारे वो नाभिकीय संलयन होता है। चलो जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक की संख्या को थोड़ा बढ़ा देंगे, और घंटे को फ्रेश कर लेंगे। चलिए देखिए मेरे मरिज्का का दोस्तों जो कारण हो जाएगा वो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कि द केस ऑफ ए मैरिज, यानी कि मेरे मरीज का दोस्तों जो कारण होगा क्या हो देंगे? तो यार ना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। किसी बिंदुवत स्रोत पर परिमित दूरी पर दोस्तों तरंगाग्र कैसा होता है? तो किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है गोलाकार तरंगाग्र होता है। क्या होता है? गोलाकार। अगर अपरिमित पूछेगा तो समतल याद रखना, अगर बारीक रेखा के छिद्र के समान पूछेगा तो बेलनाकार। लेकिन आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों परिमित दूरी पर, तो परिमित दूरी पर दोस्तों कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेनल दूरी जेड का मान क्या होता है? देखिए फ्रेनल दूरी जेड का जो मान होता है मेरे पे क्या होता है? क्या होता है बताइए। हाँ चलिए यार ना ए स्क्वायर बटा लेमडा होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर बटा लेमडा। यहाँ से बिल्कुल सी नंबर देंगे। फ्रेनल दूरी जेड यानी कि जेड जो होता है डियर स्टूडेंट, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? तो यार ना ए स्क्वायर बटा लेमडा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का दोस्तों अपवर्तनांक 2.42 होता है। यहाँ से देखोगे तो सी नंबर हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। चलिए डियर स्टूडेंट बिल्कुल लाइक की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, एग्जाम में तहलका मचाते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? देखो चुंबकीय आघूर्ण का दो मात्रक, एक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एक जेटी इनवर्स होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया एम्पियर मीटर इनवर्स, इसीलिए इसका ये नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक, देखिए देखो दोनों ऑप्शन दे दिया गया है। देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर सी कहेंगे, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एक जेटी इनवर्स भी होता है। तो यहाँ से याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों ऑप्शन। चलो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होगा मेरे प्यारे उसका जो मास होगा बिल्कुल बढ़ या घट सकता है। तो बढ़ या घट ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ए और बी ऑप्शन दोनों देंगे। बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है।
देखिए इसका कार्य विद्युत प्रवणता का बराबर होता है, तो डी वी बाई डी एक्स होता है। क्या होता है? डी वी बाई डी एक्स, विद्युत प्रवणता जो होता है डी वी बाई डी एक्स। अगर आप लोग को दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में अगर अंतर संबंध पूछेगा तो माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये सब याद रखना, सब करवा चुके हैं। चलिए मेरे प्यारे आप लोग बिल्कुल एग्जाम में धुआं ले लिए, यानी कि धुआं धुआं मचा देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए जो विद्यार्थी चाहते हैं कि काम समय में दोस्तों 400 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग को अवश्य कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जितना पीडीएफ पढ़ाते हैं वो फ्री का, आप लोग क्विज वगैरह उसका लगाना चाहते हो तो ये आप लोग को दिख रहा है मेरे पहला समझिए बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट educationlecture.com लिंक है, ठीक है ना। तो यहाँ से गूगल पर जाओ, सर्च करो educationlecture.com और वहाँ से पूरा का पूरा क्विज लगाओ, पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वास्तव पीडीएफ आप लोग को इस नंबर पर मिलेगा, तो कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम हॉल में हल्का मचाना है, आपको दोस्तों के बीच हल्का मचाना है, ठीक है रेस्टोरेंट। तो आप लोग बिल्कुल इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और पीडीएफ क्वेश्चन लेंगे जो अभी तक नहीं लिया है। चलिए रेस्टोरेंट पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करना, टेस्ट वगैरह कैसे लगाना, चलिए ले चलते हैं गूगल पर। चलिए गूगल पर सर्च करना educationlecture.com। देखिए स्टूडेंट, आप लोग चाहते हो कि कम समय में आप लोग का 200 400 शायद 400 नंबर आ जाए, या आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट का, तो गूगल ओपन कर लेना, आप लोग को educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए कुछ नहीं, आप लोग को दोस्तों गूगल ओपन कर लेना आपको फोन में, ठीक है दोस्तों। आपके फोन में मोबाइल में गूगल होगा, यहाँ से educationlecture.com सर्च कर नीचे वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो नीचे करके इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप लोग पूरा तैयार है, संपूर्ण तैयार है क्लास 12 का कर सकते हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों आकर के। देखिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ से आप लोग को 12th IAC का भी ऑप्शन दिया गया है, साथ में आप लोग का डेली क्विज का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से पूरा फटाफट आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से, और यहाँ से 12th IAC और डेली लाइव टेस्ट यहाँ से। और आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर पाओ तो 12th IAC पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे डिस्टूडेंट, तो आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं, जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना हो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी गणित पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी डाला गया है। तो आ करके आप लोग भी आइए और विजिट करिए educationlecture.com। जब आप लोग का टेस्ट लगाना होगा तो ये सब क्लिक कर आप लोग क्लिक करके यहाँ से क्विज वगैरह भी खेल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने रोज कहानी का मुझे हम लोग को दोस्तों टेस्ट लगाना है, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से ओपन होगा। तो इससे आप लोग को नीचे लेकर के जाना है, यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी स्टार्ट के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना डी स्टूडेंट, ठीक है ना। यह स्टार्ट का बटन आप लोग को दिख रहा है, इसी पर आप लोग को क्या करना है, क्विज पर क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से आप लोग का नाम पूछेगा तो यहाँ से नाम दे देना है, ताकि आप लोग को पता चल सके कौन विद्यार्थी बेहतर मार्क्स लाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग अपना नाम दे देना, ताकि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलो यहाँ से नेक्स्ट आप लोग को कर देना नाम दे करके, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी सर्च कीजिए गूगल पर educationlecture.com और फटाफट आकर के टेस्ट लगा लीजिए। चलिए दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।